एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेताल पच्चीसी की कहानी में। तो आज की कहानी है श्रेष्ठ बलिदान। विक्रम ने एक बार फिर बेताल को पकड़ा और कंधे पर लाद कर चलने लगा। आखिर तुम नहीं सुधरोगे विक्रम, बेताल ने कहा। तुम मुझे क्यों उस ढोंगी योगी के पास ले जाना चाहते हो, जबकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि वह बहुत पापी और कपटी व्यक्ति है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। तुम बहुत हठी इंसान हो। खैर, इन बातों को छोड़ो और समय काटने के लिए पहले की तरह मैं तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूँ, मगर इस कहानी को जरा ध्यानपूर्वक सुनना और बोलना नहीं, वरना मैं पुनः उस वृक्ष पर जाकर उल्टा लटक जाऊंगा। विक्रम चुपचाप आगे की ओर बढ़ता रहा, जबकि बेताल ने जोर जोर से बोलकर एक कहानी सुनानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। वर्धमान नामक राज्य में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम रूपसेन था। रूपसेन बड़ा ही प्रतापी, न्यायी व दयालु इंसान था। उसके दरबार में जो कोई भी आता था, चाहे भिखारी, गुणी व विद्वान, पर राजा सभी पर एक समान दृष्टि रखकर उनका सच्चे मन से आदर सत्कार किया करता था। एक बार की बात है, एक राज्य से एक व्यक्ति राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए, नहीं तो मैं इस संसार को अलविदा कह दूंगा। घबराओ मत, तुम्हें क्या दुख है और मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, मुझे बताओ। महाराज, मेरा दुख केवल यही है कि मेरे पास इस समय कोई काम धंधा नहीं है। कृपया करके मुझे भी अपने दरबार में किसी पद पर आसीन कर दें। मैं एक वफादार सिपाही हूँ तथा राज सेवा का इच्छुक हूँ। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ठीक है, आज से हम तुम्हें अपने यहाँ राज सेवा में नियुक्त करते हैं, लेकिन निसंकोच होकर कहो कि राज सेवा के बदले में हम तुम्हें कितना वेतन प्रदान करें, ताकि तुम अपना परिवार व जीवन बड़े ही आनंद व सुखपूर्वक चला सको। महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरी दैनिक आवश्यकताओं की भली भांति पूर्ति कर सकती है। उसकी मांग सुनकर राज दरबार में बैठे सभी गण चौंक कर कहने लगे, 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन? राजा ने स्तब्ध होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है बीरबल महाराज। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे अलावा और कितने लोग हैं? केवल 3 लोग हैं महाराज। विस्तार पूर्वक बताओ, कौन कौन है? महाराज, मेरी पत्नी, एक पुत्र व एक पुत्री और चौथा मैं खुद हूँ। बस यही 4 प्राणियों का हमारा छोटा सा परिवार है। इतना छोटा और सीमित परिवार होने पर भी तुम्हें प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती है? राजा और स्तब्धित हो गया, जबकि दरबारी व्यंग से जोर जोर से हंस रहे थे कि या तो यह व्यक्ति पागल है या हमारे महाराज को पागल समझ रहा है। लेकिन न तो वो व्यक्ति पागल था और न ही महाराज को पागल बना रहा था। वह एकदम गंभीर था और राजा की बात को गंभीरता पूर्वक लेकर उनका उत्तर दे रहा था। इससे कम वेतन में गुजारा कर पाना असंभव है महाराज। मैं वो काम करूंगा महाराज जो यहाँ बैठे कोई भी आदर गण नहीं कर सकते। राजा सोचने पर मजबूर हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है बीरबल, आज से हम तुम्हें अपना अंग रक्षक नियुक्त करते हैं। तुम्हें प्रतिदिन रात को हमारे शयन कक्ष के बाहर पहरा देना होगा। फिर महाराज ने खजांची को बुलाया और 100 स्वर्ण मुद्राएं बीरबल को भेंट की। राजा के इस फैसले पर वहां बैठे सारे दरबारी आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा के सामने कुछ बोल सके। अगले ही दिन से बीरबल महाराज की सेवा में लग गया। वह पूरे दायित्व के साथ प्रतिदिन रात को राजा के शयन कक्ष के बाहर पहरा देता और सुबह को अपना पारिश्रमिक लेकर घर चला जाता। इस प्रकार जब कई दिन बीत गए तो एक दिन उनके जाने के बाद महाराज ने एक गुप्तचर को अपने पास बुलाया
और उससे कहा कि जाओ जाकर के इस बात का पता लगाओ कि आखिर बीरबल 100 स्वर्ण मुद्राओं का प्रतिदिन क्या करता है। उसी दिन से गुप्तचर बीरबल पर नजर रखने लगा। रोजाना बीरबल काम खत्म करके अपना पारिश्रमिक लेकर के घर जाता और गुप्तचर उसका पीछा करता हुआ देखता कि उसने अपने पारिश्रमिक को किस प्रकार खर्च किया। कई दिन बीत जाने के बाद गुप्तचर महाराज के पास आकर बोला, महाराज, आज मैं बीरबल के पारिश्रमिक का पूरा पता लगाकर आया हूं कि वह प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राओं का क्या करता है। जल्दी बताओ, महाराज ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। महाराज, 100 में से 25 मुद्राएं वह प्रतिदिन गरीबों को दान कर देता है, 25 मुद्राएं प्रतिदिन वह देवी देवताओं के मंदिर में चढ़ा देता है, 25 मुद्राएं वह ब्राह्मणों को दान दे देता है, 10 मुद्राएं विधवाओं और अनाथ बच्चों को देता है, 10 मुद्राएं अपाहिज व कोढ़ियों को दान करता है और 5 मुद्राएं लेकर वह अपने घर जाता है तथा उन्हीं से वह अपने परिवार का खर्चा चलाता है। गुप्तचर के मुख से इतनी प्रशंसनीय बातें सुनकर महाराज बहुत खुश हुए। पहले वह सोचते थे कि इतना अधिक धन लेकर बीरबल अवश्य ही कुछ उल्टे सीधे कार्य करता होगा, लेकिन अब उनका सारा भ्रम व शंकाएं न केवल दूर हो गई थी, बल्कि उनके मन में बीरबल के प्रति और इज्जत बढ़ गई थी। अब उन्हें यह भी विश्वास हो गया था कि बीरबल में अवश्य ही कोई अतिरिक्त गुण है। इसी कारण ही उसने कहा था कि जो कोई काम नहीं कर सकता उसे वह करेगा। महाराज उसकी सेवा से बहुत खुश थे। एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में सो रहे थे कि तभी किसी स्त्री के रोने की आवाज उनके कानों को सुनाई दी। ऐसा लगा था कि कोई स्त्री महल के पास बैठकर रो रही थी। बीरबल, कहाँ हो तुम? राजा ने जोर से आवाज दी। बीरबल तुरंत राजा के सामने उपस्थित हुआ और बोला, कहिए महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देखो, बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है, जाकर पता लगाओ कि वह स्त्री कौन है जो इतनी रात गए महल के पास रुंदन कर रही है। राजा का आदेश पाकर बीरबल तुरंत वहां से चला गया। महल से बाहर आकर वह स्त्री के रोने की आवाज की ओर बढ़ा। उसके करीब पहुंचकर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वह औरत सिर से पांव तक सोने व हीरे मोती के जेवरों से लदी हुई थी, लेकिन फिर भी वह बिलक बिलक कर रो रही है। किंतु अचरज की बात यह थी कि उसकी आंख से एक भी आंसू की बूंद नहीं टपक रही थी। कुछ पलों तक बीरबल उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं, कहां से आई हैं और इस प्रकार इतनी रात गए आप जोर जोर से क्यों रो रही हैं? तुम मेरी बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं महाराज रूपसेन का अंगरक्षक बीरबल हूं, बीरबल ने उत्तर दिया तथा फिर बोला, अब आप बताइए कि आप कौन हैं और इतनी रात में यहां आकर रोने का क्या प्रयोजन है? मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूं। शनिदेव की कुपित दृष्टि राजा रूपसेन पर पड़ गई है, जिस कारण उनका जल्द ही सर्वनाश होने वाला है। अतः जल्द ही मुझे यह राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। महाराज का नाश होने की बात सुनकर बीरबल पूरी तरह घबरा गया और कहने लगा, यह आप कैसी बात कर रही हैं देवी? महाराज रूपसेन तो एक अच्छे व दयालु इंसान है। उनके दरबार में जो भी आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उसे प्रसन्न करके ही भेजते हैं तथा सबके साथ समान न्याय करते हैं। वह अपनी प्रजा को भी बहुत प्यार करते हैं। अतः जिस व्यक्ति में इतने सारे गुण हो, उस पर शनिदेव की कुपित दृष्टि कैसे पड़ सकती है? मैं सही कह रही हूँ पुत्र, इससे बचने के लिए अब केवल एक ही उपाय है, देवी ने कहा। जल्द बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? महाराज के हित व राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों को भी खुशी खुशी बलिदान की वेदी पर चढ़ा सकता हूँ। बीरबल हिम्मत पूर्वक बोला। तो सुनो बीरबल, शनिदेव के कोप को शांत करने के लिए अब केवल एक ही रास्ता है।
और वह है कि यदि कोई व्यक्ति देवी के मंदिर में जाकर अपने बेटे की बलि चढ़ा दे तो महाराज और प्रजा पर आने वाला संकट समाप्त हो सकता है, किंतु किसी दूसरे के लिए कौन अपने बेटे की बलि चढ़ाएगा? यह कर पाना असंभव है। देवी की बात सुनकर बीरबल एकदम गंभीर हो गया और गर्दन नीची कर कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने गर्दन उठाई तो देखा कि वह देवी वहां से गायब हो चुकी थी। बीरबल वापस महल के अंदर जाने लगा। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि जब राजा ने किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी तो उसने बीरबल को जाकर के देखने के लिए कहा। जैसे ही बीरबल वहां गया तो राजा भी उसके पीछे पीछे चला गया और छिपकर उसने देवी व बीरबल की सारी बातें सुन ली थी। सब कुछ जानने के बाद वह भी बहुत हैरान हो गया और गंभीर मुद्रा में होकर सोचने लगा कि अब क्या किया जा सकता है। क्या राज्य की रक्षा के लिए मुझे अपने बेटे के प्राणों की आहुति देनी होगी? यही सब सोचता हुआ वह बीरबल के पीछे चल दिया कि देखता हूं कि अब बीरबल क्या करता है। अचानक वह कुछ देखकर चौंक गया। उसने देखा कि राजमहल के द्वार तक आने पर भी बीरबल ने उसमें प्रवेश नहीं किया और सीधा तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर जाने लगा। राजा सोच में पड़ गया कि आखिर बीरबल वहां कहां जा रहा है। इसे तो मेरे पास आकर मुझे सारी बात बतानी चाहिए थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसीबत की घड़ी आने पर वह यहां से भाग रहा हो। यदि ऐसा हुआ तो हम कहीं से भी ढूंढकर इसका सर धड़ से अलग कर देंगे, परंतु हमें पहले पता लगाना होगा कि बीरबल का इरादा क्या है। राजा उसका पीछा करता रहा। बीरबल अपने घर पर आ गया। उसकी पत्नी ने जब उसे असमय घर पर आता देखा तो वह चौंक गई और बीरबल से पूछने लगी, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? बीरबल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहने लगा, इस समय राज्य पर संकट है और हमारे राजा पर भी शनिदेव की कुपित दृष्टि पड़ने वाली है। ऐसे में हम दोनों को एक निर्णय करना होगा कि राज्य पर संकट और राजा के हित के लिए हमें अपने पुत्र की बलि चढ़ानी होगी। आप ठीक कहते हैं स्वामी। उसकी पत्नी ने अपने बेटे को जगाया और उसे पूरी कहानी सुनाई। बेटा भी खुशी खुशी बलिदान की वेदी पर चढ़ने को तैयार हो गया। फिर बीरबल अपने परिवार के साथ देवी मंदिर की ओर रवाना हो गया। राजा रूपसेन को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और वह उनका पीछा करता रहा। मंदिर पहुंचकर बीरबल ने सबसे पहले देवी की पूजा अर्चना की। फिर प्रार्थना करते हुए बोला, हे मां, मेरे राजा रूपसेन पर कोई विपत्ति न आए तथा शनिदेव का कोप भी शांत हो जाए। इसके लिए मैं आपके चरणों में अपने बेटे की बलि चढ़ाता हूँ। हे मां, आप प्रसन्न होकर हमारे राज्य की रक्षा करें और फिर से इसे खुशहाल बनाएं। इतना कहकर बीरबल ने प्रसन्नतापूर्वक अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। राजा रूपसेन एक स्तंभ की ओर में खड़ा होकर यह सब नजारा देख रहा था। बीरबल की अपने महाराज के प्रति कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम देखकर राजा अचंभित हो गया। तभी बीरबल की पुत्री ने उसके हाथ से तलवार ली और कहने लगी कि हे पिताजी, जब मेरा इकलौता भाई ही इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। इतना कहकर उसने भी धड़ से अपना सिर कलम कर दिया। जब बेटा और बेटी ही नहीं रहे तो बताइए कि मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। इस प्रकार कहते हुए उसकी पत्नी ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। ओह! बीरबल आश्चर्यचकित होकर यह सब नजारा देखता रहा और फिर बोला, जब मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया है तो मैं अकेला रहकर कैसे जीवित रह सकता हूँ। अतः हे मां, मेरे प्राणों की बलि भी स्वीकार करो। इतना कहकर उसने भी अपना सर धड़ से अलग कर दिया। अपने व राष्ट्रहित के प्रति बीरबल की कर्तव्य निष्ठा व पराक्रम देखकर राजा गर्व महसूस करने लगा।
उसने सोचा, जब ऐसा स्वामी भक्त सेवक ही इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। यह कहकर राजा ने भी अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। बेताल ने कहानी समाप्त की और फिर राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे विक्रमादित्य, अब तू ये बता कि इन सब में किसका बलिदान श्रेष्ठ था, राजा का, बीरबल का, उसकी पत्नी का, उसके पुत्र का या फिर उसकी पुत्री का। यदि तुमने प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से कलम कर दूंगा। सुनो बेताल, राजा विक्रमादित्य ने भली भांति सोच समझकर कहा, इन सब में राजा रूपसेन का बलिदान सबसे श्रेष्ठ व अनोखा रहा। वह कैसे? बेताल ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। वह ऐसे बेताल कि बीरबल ने पुत्र का बलिदान महाराज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझकर वह राष्ट्रहित के लिए दिया। राष्ट्रहित के लिए अनेकों लोग प्राणों की आहुति देते हैं। बहन ने भाई के प्रेम में कुर्बानी दी, मां ने ममतामयी होकर और बीरबल ने परिवार के मोह में। लेकिन ऐसा पहली बार देखने व सुनने में आया है कि किसी राजा ने अपने सेवक की उसके प्रति स्वामी भक्त देखकर बलिदान दिया हो। इसलिए मेरे हिसाब से राजा की कुर्बानी श्रेष्ठ व अनोखी है। हा 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 हा, बेताल ने जोरदार अट्टहास लगाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो विक्रमादित्य। राजा का बलिदान उन सब में श्रेष्ठतम था। मगर उत्तर देने से पहले तुम मेरी शर्त भूल गए विक्रम। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यदि तुम कुछ बोलोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। यह कहकर बेताल हवा में ऊपर उड़ा और फिर पलटकर वृक्ष की ओर चल पड़ा। रुक जाओ बेताल, आज तो मैं तुम्हें पकड़कर ही रहूंगा। तलवार संभालते हुए विक्रम तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़ा।